नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए, हम लोगों ने कल एल्केन के भौतिक गुण को देखा था, ठीक। आज हम देखेंगे एल्केन का रासायनिक गुण, ठीक। एल्केन के बनाने की विधि देख लेते हैं, ठीक, हाइड्रोकार्बन में। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में एल्केन के भौतिक गुण को देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद आज हम देखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हैलोजिनेशन, या इसको कहते हैं हैलोजनीकरण, ठीक। कहीं पर भी आपका करण शब्द आता है, ठीक है, या उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो एल्केन है वो किस तरीके के रासायनिक गुण को दिखाता है या कैसे अभिक्रियाओं को शो करता है, ठीक। अगर हम एल्केन लें तो एल्केन में हम एग्जांपल ले लेते हैं मेथेन का, ठीक। एक, दो, तीन, चार, ठीक। एक कार्बन से मेथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, तो बन गया मेथेन। अब देखिए इसमें ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ठीक। चारों कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये जल्दी टूटता नहीं है, ठीक, ये जल्दी टूटता नहीं है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो ये जल्दी टूटता है। तो रिएक्शन में अगर सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड है, तो वो मतलब रिएक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है उस कंपाउंड से, ठीक है। तो यहाँ पर पहला बात तो सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा और देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। दूसरा देखिए, कार्बन कार्बन, एक दो तीन चार पांच छह, एथेन है। दूसरा एल्केन है एथेन, ठीक। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में पोलैरिटी नहीं है, कहने का मतलब है कि कार्बन और कार्बन जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है। देखिए पोलर होता तो एक प्लस में टूटता, एक माइनस में टूटता, टूट जाता। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस में टूटेगा नहीं, मतलब कार्बन कार्बन क्या है? नॉन पोलर है, नॉन पोलर। तो यहाँ इस बात से भी यहाँ पर अभिक्रिया होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक। और कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा रहे और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम रहे, ठीक है। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहता है वो क्या करता है? खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी अंतर ज्यादा नहीं रहता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.6, इसका होता है 2.1, ठीक। तो बहुत फर्क नहीं होता है। तो इन सब कारणों से क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड है, नॉन पोलर है, विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अंतर नहीं है। इन सब कारणों से होता क्या है कि ये जो एल्केन है, एल्केन नॉर्मल रिएक्शन देते नहीं है, ये रिएक्शन जल्दी शो नहीं करते हैं, ठीक है। तब कौन सी अभिक्रिया देते हैं? इन सब कारणों के बावजूद ही कुछ अभिक्रियाएं देते हैं, ठीक है। कुछ में क्या देते हैं? तो एल्केन जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कैसे अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन भी कैसा? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन कौन सी अभिक्रिया देंगे? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। उम्मीद है आपको ये चीजें थोड़ी समझ में आई होंगी कि एल्केन जल्दी रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, जल्दी टूटेगा नहीं, नॉन पोलर है, प्लस माइनस में ही ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं हैलोजनीकरण। देखिए हैलोजनीकरण में क्या होगा कि मेथेन की क्रिया कराएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से, ठीक। चार टाइप है, एक मिनट, चलिए, ठीक है। इसमें किससे? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबसे रिएक्शन करा सकते हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे मेथेन का क्लोरीनीकरण, केवल ये, ठीक है। हम ये सब भी देखेंगे लेकिन अगले लेक्चर में, ठीक। सबसे पहले आता है मेथेन का क्लोरीनीकरण। देखिए मेथेन है CH4, ये जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो बनाता है CHCl3 प्लस HCl। रिएक्शन कैसे होता है? तो रिएक्शन होता है सूर्य की प्रकाश या HMU, ठीक है, या परऑक्साइड, या ये डेल्टा से टेम्परेचर लिख दे रहे हैं, या हाई टेम्परेचर, ठीक है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है।
फिर ये जब CH3Cl बनता है तो फिर ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो एक H निकल जाएगा, इसमें से एक C निकल जाएगा और एक C इसमें आके जुड़ जाएगा। तो देखिए CH4 है, एक C इसमें जुड़ गया, एक H निकला तो CH3 और एक C जुड़ा, सॉरी एक Cl जुड़ा तो CH3Cl और HCl, CH3Cl था, फिर Cl2 से रिएक्ट किया तो एक H निकलेगा तो CH2 बचेगा और एक Cl आके इसमें लग जाएगा तो Cl2 हो जाएगा। इसी तरीके से अभिक्रियाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक कि यह हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, और लास्ट में जब आपका पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो अभिक्रिया रुक जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब क्लोरीन एक्सेस में हो, मतलब अधिकता में हो, ठीक है। ये तब होगा जब क्लोरीन अधिकता में हो। अभी हुआ कैसे है इस बात पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्रियाविधि है, सबसे पहला स्टेप है, मतलब 3 स्टेप में होता है, प्रारंभन पद, वृद्धि पद और समापन पद, ठीक। स्टेप फर्स्ट, देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या है, क्लोरीन को क्लोरीन तोड़ना है, ठीक है। सॉरी, देखिए ये क्लोरीन है Cl। अब जब सेम तरीके का मतलब जैसे क्लोरीन है ये भी क्लोरीन है, ठीक है, तो इसका पावर भी सेम है, इसका पावर भी सेम है, तो ये क्या करते हैं, ये जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके आपस में जुड़े थे। अब जब टूटना है तो ई कहेगा भैया हमको अपना इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ई कहेगा हमको अपना इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा अपना, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसी को हम कहते हैं मुक्त मूलक, इसी को क्या कहते हैं, मुक्त मूलक, ठीक। अब अगर हमको बॉन्ड यहाँ पर तोड़ना है तो इसमें क्या करना पड़ा होगा, हमको एनर्जी देना पड़ा होगा, मतलब ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी, या इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक। अगर हमको बॉन्ड ब्रेक करना है, देखिए कभी भी बॉन्ड ब्रेक करना होता है तो हमको उष्मा देनी पड़ती है, ठीक है, एनर्जी देना पड़ता है, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड बनता है तो हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया उष्मा शोषी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप टू है वृद्धि पद, ठीक। इसमें क्या है, अब ये क्लोरीन है, मुक्त मूलक है, अब ये मुक्त मूलक है तो ये क्या चाहेगा कि हम मुक्त मूलक से जुड़े, देखिए मुक्त मूलक से जुड़ता है, ठीक। तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, कभी देखेंगे तो प्लस और कार्बन अपने पास इलेक्ट्रॉन रखता है, जैसे अगर बॉन्ड टूटता है कभी तो इस पे माइनस आता है, इस पे प्लस आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुक्त मूलक है, और मुक्त मूलक है तो मुक्त मूलक से जुड़ेगा, तो यहाँ पर जो H निकलेगा वो क्या करेगा, H डॉट, मतलब H अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब देखिए, अब ये Cl है, यहाँ पर जैसे 2 चीज बना होगा, ठीक है, यहाँ पर बना होगा CH3 डॉट और H डॉट, तो अभी Cl के पास 2 ऑप्शन है कि ये Cl CH3 के पास जाए कि ये Cl H के पास जाए, ठीक है। तो Cl ज्यादा अच्छे तरीके से किससे जुड़ के रह सकता है, Cl CH3 के साथ अच्छे से नहीं जुड़ के रह सकता, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी इसको CH3 के साथ नहीं मिलेगी, ज्यादा स्टेबिलिटी Cl को H के साथ मिलेगी, इसलिए H किसके साथ चला जाता है, Cl के साथ, ठीक। अब बच गया CH3, अब CH3 मुक्त मूलक को देख करके दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, ठीक है, ये अपने पे एक फ्री रेडिकल, अपने पे एक फ्री रेडिकल, तो ये इससे जुड़ के CH3Cl और ये क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन का मुक्त मूलक है ये दूसरे मेथेन के मॉलिक्यूल को देखेगा, मतलब फिर से ये वाला रिएक्शन आएगा, ठीक है, ये रिएक्शन आएगा, फिर ये टूटेगा, मुक्त मूलक बनेगा, फिर से ये रिएक्शन, तो ये यहाँ पर एक ऐसे रिंग की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो आपका वृद्धि पद जो है वो साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा बात, और ये एक्सोथर्मिक होता है, ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक। अगर आप क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन का यूज कर रहे हैं तब तो ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, लेकिन अगर आप आयोडीन का यूज कर रहे हैं तब ये एंडोथर्मिक होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब ये उष्माक्षेपी, अगर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन यूज करेंगे तो उष्मा मिलेगा, लेकिन अगर आप आयोडीन यूज करेंगे तो आपको दूसरे स्टेप में भी उष्मा देना पड़ेगा, ठीक है।
इसके बाद आता है लास्ट में टर्मिनेशन, मतलब समापन पद। इसमें क्या होता है, जितना मुख्य मूलक रहता है, देखिए एक CH3 बना है, एक Cl बना है, ठीक है। तो हो सकता है Cl Cl से जुड़ जाए तो क्लोरीन बना लेगा, CH3 Cl से जुड़ जाएगा तो CH3 Cl बना लेगा, CH3 CH3 से जुड़ेगा तो CH3 CH3 बनाएगा, ठीक। यह है हमारा टर्मिनेशन, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे होता है समाप्त। आज केवल हम ये देखे हैं कि मेथेन का क्लोरीनीकरण क्या होगा। कल हम देखेंगे फ्लोरीनीकरण करण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण। इसके अलावा इसमें अब जैसे हेलोजनीकरण है, उसके बाद सल्फोनीकरण भी है, नाइट्रीकरण भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में या उससे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और हाँ, आप सभी को हैप्पी होली। आप लोग एकदम सुरक्षित तरीके से होली मनाइए।